सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हुआ है जिसमें दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे जानवर हैं जो इधर से उधर भाग रहे हैं। वो तलाश कर रहे हैं कि वो आखिर कहाँ जाएं। उनके घरों को उजाड़ा जा चुका है। बहुत सारे पक्षी हैं जो लगातार रोए जा रहे हैं। उनकी करुण आवाज पूरे इलाके में, पूरे जंगल में बहुत जोर से फैल रही है, जिसे हर कोई सुन पा रहा है। लगातार मोर रोए जा रहे हैं। लगातार जितने भी जानवर उस जंगल के अंदर हैं, लगभग हिरन, शेर और जो जानवर है उसके अंदर लंगूर वगैरह सारे, वो लगातार शोर मचाए जा रहे हैं और इधर उधर भगदड़ सी मची हुई है कि वो अपने आशियाने से निकलकर कहाँ जाए, क्योंकि उस जंगल के अंदर लगातार बिल्डोजर चलने शुरू हो गए और लगातार पेड़ों की कटाई होनी शुरू हो गई है। और उस कटाई के चलते ही सारे पक्षी, सारे जानवर अपने घर से बेघर हो चुके हैं। इस वजह से वो रोए जा रहे हैं। लगातार उनकी आवाज बढ़ती जा रही है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो बेजुबान जानवर किससे अपनी गाथा कहें, किससे अपनी जो व्यथा है उनके साथ जो बीत रही है किसको सुनाएं, किसको बताएं और किसके दर पर जाए, कहाँ वो अपना आशियाना नया खोजें। ये पूरी जो रिपोर्ट है ये है तेलंगाना हैदराबाद की। वहाँ पर एक जंगल है, एक यूनिवर्सिटी के पास में, वहाँ पर जो है तो तेलंगाना सरकार है, रेवंत रेड्डी की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार है। वहां पे जो अभी प्रेजेंट सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उनके जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी है, उनके आदेश पर इस जंगल के अंदर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, लगभग 30 बुलडोजर उस जंगल के अंदर उतारे गए, वो भी रात के अंधेरे में। और रात के अंधेरे में ही पेड़ों की कटाई का, छटाई का काम शुरू कर दिया गया। और इतना ही नहीं, वहां पर जितनी जमीन जितनी जल्दी रिकवर कर सकते थे उन्होंने की और उस जंगल को प्लेन किया, उसको समतल बनाया बुलडोजरों के माध्यम से। और वहां पे खुदाई करके उन जंगलों की जगह पर जहाँ पे वो समतल की थी उसको वहां पर पाइपलाइन भी बिछा दी गई है। ये काम बहुत ही तेजी से हो रहा है। जैसे कि जो अधिकारी हैं, वो जो सरकारी अधिकारी हैं जो बुलडोजर लेकर वहां पर आए हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर है, यानी कि उनके ऊपर कोई किसी ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रखा है कि जल्दी से जल्दी इस कार्य जो समय के बीच में ये काम पूरा हो जाना चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब ये पूरा मामला सामने आया तो जो उधर आस पास में ही एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जो पूरे छात्र हैं वहाँ के इस आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, जो बुलडोजरों के आगे आ गए और बुलडोजरों के आगे नारेबाजी करनी शुरू की। जो प्रेजेंट सरकार है यानी कांग्रेस सरकार, रेवंत रेड्डी की सरकार के नारे लगाए, उनके खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू, उनको बहुत कोसा, उनके साथ उनके खिलाफ जो बोल सकते थे उन्होंने बोला। उन्होंने बहुत बोला कि ये जो कर रहे हैं बेहद बुरी बात कर रहे हैं, ये बेचारे जो भोले जानवर हैं, बेजुबान जानवर हैं, ये जाएंगे कहाँ? शहरों में अगर ये जब जाएंगे तो तब भी इनको मारा जाएगा। आखिर इन बेगुनाहों का कसूर क्या है जो उनको घर से बेघर किया जा रहा है? इतना ही नहीं, उसके बाद जो सरकार है फिर भी नहीं मानती और लगातार अपने काम में लगी हुई है और वो बुलडोजर कंटिन्यू चलता जा रहा है। इस पर जो छात्रों का गुस्सा है बहुत ज्यादा फूट चुका और कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी के साथ साथ उसके आंदोलन करने शुरू हो गए। उन्होंने बोला कि हम मर जाएंगे लेकिन जंगल काटने नहीं देंगे। सारे स्टूडेंट, जितने भी छात्र थे यूनिवर्सिटी के और भी संघ के लोग थे, उनके साथ में मिल चुके हैं और इस आंदोलन को बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं ताकि वो जंगल ना काटे जाए और जितने भी जानवर हैं उसके वहां से घर से बेघर ना हो सके। इतना ही नहीं, जो रेवंत रेड्डी की सरकार है उन्होंने ये दावा किया है कि ये जो जमीन है ये यूनिवर्सिटी की ज़मीन नहीं है, ना ही ये वन विभाग की ही ज़मीन है। ये ज़मीन जो है पूरी तरीके से सरकार के अंडर में आती है और यहाँ पर एक आईटी कंपनी बनाई जाएगी, इसलिए इसको खाली किया जा रहा है। और यहाँ पर आईटी कंपनी लगने के बाद जो है बेरोजगार जितने भी युवा हैं उनको रोजगार दिया जाएगा, ऐसा दावा किया जा रहा, ऐसी जो बातें बताई जा रही हैं। लेकिन इस समय उन बेकसूर जानवरों का क्या कसूर है जो अपने घर से बेघर किए जा रहे हैं? लगातार वो रोए जा रहे हैं, वो गुहार कर रहे हैं, मदद की भीख मांग रहे हैं। वो आखिर कर ही क्या सकते हैं ऐसे इंसानों के आगे जहां पर उनका जोर नहीं चल सकता? वो बेचारे बेबस, लाचार, बस अपना आशियाना टूटते हुए देखे रहे हैं और रोए जा रहे हैं। और ये आवाज कंटिन्यूसली आई जा रही है, सुबह दोपहर शाम ये उठती जा रही है। और लेकिन जब पूरी बात सामने आई तो ये पता चला कि
इन्होंने जो कार्रवाई है किस काल में शुरू करी, जब यूनिवर्सिटी की छुट्टी होती है, यानी कि शनिवार इतवार को और सोमवार को ईद थी, तो 3 छुट्टियां एक साथ पड़ी थी। इसी दौरान इन्होंने ये बुलडोजर चलाया उस जंगल के अंदर। वो जो जंगल है उसका नाम है काचा गच्ची बुवली। काचा गच्ची बुवली के जंगल है, उस जंगल पर इन्होंने बुलडोजर चलाया। यहाँ पर कम से कम लाखों जानवर रहते हैं, लाखों पक्षी रहते हैं, जहाँ पर उनका आशियाना है। 6 से ज़्यादा वहाँ पर झील है और बहुत सारे पक्षियों का जो घर है और जानवरों का वो घर है, और बहुत बड़ी जगह है वो जंगल। वो छोटा मोटा जंगल नहीं है, बहुत बड़ा जंगल है। और जो सरकार वो 400 एकड़ के अंदर यूनिवर्सिटी के पास ही ज़मीन है, 400 एकड़ पर अपना एक अधिकृत क्षेत्र बनाना चाहती है, जहाँ पर वो चाहती है कि वो IT कंपनी बने। लेकिन सब उसके विरोध में खड़े हो चुके हैं और लगातार कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो बेदर्दी भरा बेरहम भरा कार्य है सिर्फ कांग्रेस सरकार ही करा सकती है। यानी कि प्रेजेंट में रेवंत रेड्डी जी की सरकार है और वो कांग्रेस की सरकार से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो सरकार है इस टाइम पे कांग्रेस की है, तो उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। लोग उनके खिलाफ उतर चुके हैं, सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जा रहा है, लगातार उनके जो खिलाफ बयानबाजी हो रही है, लगातार उनके लिए बोला जा रहा है। जो यूनिवर्सिटी के जो आसपास की जो ज़मीन है वो सरकार ने बताया कि जो रेड्डी सरकार है इस टाइम पे, उन्होंने बताया कि वो जो ज़मीन है 2003 और 2002 के बाद जो है, जो उस टाइम पे जो सरकार थी उन्होंने एक विदेशी कंपनी को बेच दी थी। उसके बाद जब दोबारा से कांग्रेस सरकार की वहाँ पर आई, तत्कालीन सरकार के बाद, तो उन्होंने ज़मीन अपने अंडर फिर से ले ली। और उसके बाद वहाँ पर 2 साल तक कुछ भी नहीं बना और वो ज़मीन ऐसी पड़ी रही। लेकिन उस समय पे ये जंगल वहाँ पर नहीं था, यूनिवर्सिटी का जो सभा था वहाँ पर इस टाइप से नहीं था। लेकिन अब जो है यूनिवर्सिटी वहाँ पर के आसपास जो जंगल का एरिया, वहाँ पर बहुत सारे जानवर आ चुके हैं और ज़मीन इतने ज़्यादा फैल चुकी है, मतलब जो उधर जानवर है बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, वो जंगल में तब्दील हो गया। और जो यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन है उसको भी बोल रहे हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसके लिए भी हमने कहीं और ज़मीन इनको दे दी है, यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी भी इनको खाली करनी पड़ेगी। लेकिन जो छात्र हैं लगातार विरोध में संघर्ष करे जा रहे हैं। उसके साथ में बीजेपी के युवा मोर्चा के लोग भी साथ में आ गए हैं, और जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव है, उनकी जो पत्नी है डिम्पल यादव भी इसका विरोध कर रही है। और काफ़ी दल हैं जो इस कुकृत्य का विरोध कर रहे हैं, वो इसकी निंदा कर रहे हैं, कड़ी निंदा कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार की कड़ी निंदा कर रहे हैं। उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है कि कांग्रेस के अंदर हृदय नहीं है, ये तालिबानी सरकार है और ये हिटलर सरकार है। इस टाइप के उनके ऊपर व्यंग करते जा रहे हैं, इस तरीके की बातें उनके साथ में की जा रही हैं। और जो सरकार है फिर भी टस से मस नहीं हो रही। उसके बाद जब छात्रों का आंदोलन बहुत जोर लाया, तो हाई कोर्ट ने एक स्टे लगा दिया है, स्टे ऑर्डर दे दिया है, यानी कि अभी जो जंगल है अब शायद ना कटे। लेकिन जो उधर के छात्र हैं उनका अभी भी ये दावा है कि जंगल अभी भी काटे जा रहे हैं, वहाँ पर बुलडोजर हैं अभी भी वहाँ पर है जो रात में पेड़ों को काटने का काम कर रहे हैं, और ये कार्य नहीं रुक रहा है। इसके लिए अभी भी आंदोलन चल रहा है। छात्र पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं कि जहाँ तक हो सके वो रक्षा करेंगे पर्यावरण की और रक्षा करेंगे जानवरों की। अब आप खुद सोचिए कि किस तरीके की सरकार है, कितनी बेदर्दी कितनी बेरहमी के साथ में उन जानवरों के साथ बर्ताव किया जा रहा है। अब वो जानवर जब शहरों की तरफ जाएंगे तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। अब इस सब में उन जानवरों का क्या कसूर है ये कोई नहीं बोलता, लेकिन वो बेजुबान जानवर जाए तो जाए कहाँ ये कोई नहीं सोच रहा है। भला हो उन छात्रों का, हम सलूट करते हैं उन छात्रों को जो उन वन्य प्राणियों के लिए अपना जीवन खतरे में डालकर आंदोलन के लिए सामने आए। और इस आंदोलन में जब वो सामने आए तो पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया, उनके साथ में बहुत मार पिटाई भी करी, और उसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट है घायल भी हो गए। कितने स्टूडेंट को गिरफ्तार करके जेल के अंदर भी घुसा गया, जहाँ पर उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। उनका सीधा एक ही कहना है कि ये जो ज़मीन है सरकार के अंडर की है, वो जो चाहे कर सकती है, इसमें किसी का कोई जोर नहीं है। अब उसके बाद ये आंदोलन बहुत तेज़ी से चलता जा रहा है और ये दिल्ली तक पहुंच गया, और दिल्ली के जितने भी
मंत्री वगैरह हैं और जो उधर के तेलंगाना के मुख्यमंत्री वगैरह बीजेपी के सांसद हैं, वहाँ पर उन्होंने सबने मिलकर एक जो मुहिम चलाई है कि ये जो हो रहा है इसको हम नहीं होने देंगे। दिल्ली तक ये बात आ चुकी है। अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है ये आगे न्यूज़ रिपोर्ट में हमें पता चलेगा। जैसे ही हमें कुछ पता चलता है, नई रिपोर्ट आती है, नई अपडेट आती है, क्या हुआ उस जंगल में और उन प्राणियों का, हम आपके साथ फिर से शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।